এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় খবর HD Live 24/7 এ। की सबसे बड़ी खबर Breaking news now on HD Live 24/7. আপনারা দেখছেন এজিটি লাইভ 24/7 নরক HD Live 24/7। 21শে জুলাই 2026 ইংরেজি মঙ্গলবার এক বিশেষ বিষয় নিয়ে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এবং যুব কংগ্রেসের যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত আছেন দিল্লি থেকে আগত AICC মেম্বার BP সিংজি, CWC মেম্বার বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আশিস কুমার সাহা সহ অন্যান্যরা। से लेके संसद तक लड़ने का काम कर रहे हैं। आज 12 साल में 80 बार पेपर लीक हुआ। 80 से भी ज्यादा अगर हम कहें 89, 90, 152। और खास करके ऐसे राज्यों में जहां पे बीजेपी की सरकार है, जहां बीजेपी की गवर्नमेंट, हर लेवल पे पेपर लीक हो रहा है, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे लेखपाल की भर्ती हो, चाहे जूनियर ऑफिसर्स की भर्ती हो, बच्चे जो नीट की परीक्षा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कितने बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली, पूरे सालों सालों तैयारी करते हैं, खास करके ऐसे बच्चे जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। मैं खुद हॉस्टल में रह के JNU में पढ़ा हूँ, मैं समझ सकता हूँ एक पेरेंट्स के लिए एक बच्चे को हर महीने पैसे भेजना कितना कठिन होता है। और हम जब पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, जब एग्जाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि हमारा पेपर पहले ही। ये लीक तंत्र में शामिल कौन लोग हैं? 70 साल पहले भी एग्जाम हुए, कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के बाद की भी सरकारें रही, बट कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि इतने लार्ज स्केल पे पेपर लीक हो रहा है और उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है, बच्चे मर रहे हैं तो मरने दो। जो काम सेना का है कि उनको हमारी जो आपका बॉर्डर स्टेट्स है, सुरक्षा का काम, अब एक नया मजाक हो रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पेपर भेजने का काम। सरकार गंभीर नहीं है, इससे ये दिखाता है कि नॉट एट ऑल गवर्नमेंट इज सीरियस। साल दर साल बीतते गया लेकिन कभी भी कोई एक्शन नहीं होता। आई वॉश के लिए एक SIT कमेटी बन जाती है कि थोड़ा पब्लिक का ध्यान दूसरी तरफ ले जाएंगे। 3-4 SIT इसके पहले भी बन चुकी जो पेपर्स लीक हुए, बट किसी SIT का क्या रिपोर्ट रहा आज तक कुछ पता नहीं चला। पार्लियामेंट में अपोजिशन, इंडिया ब्लॉक के सारे लीडर्स टाइम पे क्वेश्चन रेज करते रहते हैं। असेंबली में जहां हम लोग जिन राज्यों में हैं वहां पे भी हम उनके बच्चों के लिए उस प्रश्न को उठाते हैं जोर शोर से। लेकिन अब एक ऐसा वक्त आया कि पानी बहुत बह चुका। राहुल जी ने खुद ये तय किया कि अब इस तरीके का खिलवाड़ खास करके यूथ और छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ हम नहीं होने देंगे। आपने देखा उनका कोटा में उन्होंने कार्यक्रम किया, अभी देहरादून में उन्होंने कार्यक्रम किया, लाखों की संख्या में बच्चे आ रहे हैं। बच्चों को ये लग रहा है कि कम से कम हमारी मांगों को जो मेन अपोजिशन पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो उसका लीडर अपोजिशन है, वो खुद उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। कांग्रेस की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसको हम वर्किंग कमेटी कहते हैं, जिसमें सुदीप दा मेंबर है, इससे ये शो करता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीरियस है कि हमारे प्रेसिडेंट, हमारे वर्किंग कमेटी मेंबर्स आज इसी तरीके से हर राज्य में एक कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर, जो भी आप कह लीजिए, सारे लोग गए कि हम आप लोगों से बात करें, अपनी बात को पहुंचाएं कि हम बच्चों के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। এখন এই যে 19 জনের মারা গেলেন, এই যে নিট রিনিট 2024 হয়েছে, 26 হয়েছে,
তরফ থেকে যদি স্টুডেন্টসরা যদি দাবি তোলে যে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ চাই, অন্যায়টা কোথায়? লাঠিপেটা করা হচ্ছে ছাত্রদের উপর। আপনারা জানেন রাহুল গান্ধী কিছুক্ষণ আগে he was arrested while agitating in front of the prime minister's residential area থেকে। কেন না पार्लियामेंट के अंदर कुछ बोलने दें? प्राइम मिनिस्टर যখন উত্থাপন করছে, প্রাইম মিনিস্টার পার্লামেন্ট থেকে ভেগে যাচ্ছে। ये तानाशाही कब तक? স্টুডেন্ট একটা সুনহেরা ভবিষ্যতের দিকে এগোবে, উল্টো তাদেরকে লাঠিপেটা করা হচ্ছে, इंजरी। युवा कांग्रेस के ऊपर लाठीचार्ज, एनएसयूआई के ऊपर लाठीचार्ज, क्यों ये सब क्यों? এটা পুরো ডিক্টেটরশিপ চলছে এই দেশে। যে আমরা মানুষের কাছে এই বার্তাগুলো নিয়ে যেতে চাইছি। আমি ছাত্র যুবকদের কাছে আজকে আমরা এপিল রাখবো, কংগ্রেস দলের তরফ থেকে বেরিয়ে আসুন, চুক্তি মেরে হজম, এই যে অত্যাচার অন্যায় আর হজম করবেন না। ডোন্ট ডাইজেস্ট whatever wrongs happening in this country nowadays under the regime of Mr. Modi, Amit Shah and others. এই লাঠিচার্জের জন্য অমিত শাহ should he not resign? Should he not owe the moral responsibility to resign? এটা কি প্রাপ্য আমার ছাত্র যুবকদের যে বুড়ি মুরগির মতো লাঠিপেটা করা হবে? एजिटेशन गायर जोरे डंडा के दम पे एजिटेशन को दबाया जाए? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है? आज কংগ্রেসের তরফ থেকে দেশের প্রত্যেকটি হেডকোয়ার্টার আজকে প্রেস বার্তার মাধ্যমে এই জিনিসটাই ছাত্র যুবকদের কাছে বলার আমরা চেষ্টা করছি। এই অন্যায় চুক্তি মেরে বসে থেকে হজম করবেন না। আমাদের এনএসইউআই যুব কংগ্রেস, they are on the road, they are on the streets. The Congress party under the leadership of Mr. Rahul Gandhi and Mr. Kharge, they are very, very much raising your concern in the floor of the house and outside the house, on the streets. আপনারা যাদের ভবিষ্যতে লড়াইটা করছি, আপনারা বসে থাকার কোনো মানে নেই। আপনারা আগামী দিন আমাদের কর্মসূচি আছে, আগামীকালও আমাদের স্টুডেন্টস হেলথ হোমে 11টার সময় একটা কর্মসূচি আছে। আমি ছাত্রদের কাছে, ছাত্রীদের কাছে আমি আপিল করবো, আসুন এই দেশটাকে বাঁচান। এই দেশ গড়ার লক্ষ্যে কংগ্রেস পার্টি যখন ব্রিটিশ কে তাড়ানো হলো, we started from zero. Modi today or tomorrow BJP government, the people will put an end to this government. Again, whosoever is taking over shall have to start from zero. দেশের সামাজিক যে বন্ধন finished, দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতি নষ্ট বিনষ্ট। You can never, whatever you are breathing, in the coming days you will be breathing carbon dioxide. Who is fighting to save the Andaman Nicobar Island? Who is fighting of felling down of trees in Chhattisgarh, Assam, Madhya Pradesh? That's the Congress party. Congress party, who is fighting for the Kisan? Congress party. Bureau Report, AGT Live 24/7.